श्रीमद् कुंज विहाराय नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तेतराम। प्रभु की प्राप्ति को यदि करनी है, भजन की इच्छा है, तो प्राथमिक कुछ बातें हैं। संभवतः इन्हें सूत्र ही माने, क्योंकि यही सूत्र आगे चलकर हमारे भाव को पुष्ट करेंगे। सरलता से, हृदय से स्वीकार कर लें कि मैं केवल भगवान का ही हूँ और किसी का भी अंश नहीं हूँ, और केवल भगवान ही हमारे अपने हैं, उनके अतिरिक्त और कोई भी अपना नहीं है। क्योंकि शरीर और संसार ये कभी किसी के साथ रहते नहीं, क्योंकि इनकी सत्ता विद्यमान है ही नहीं। नास्तो विद्यते भावः, और भगवान कभी किसी का साथ छोड़ते ही नहीं, क्योंकि उनकी सत्ता नित्य विद्यमान है। गीता में कहा गया है, ना भावो विद्यते सतः। मैं भगवान का हूँ तथा भगवान मेरे हैं, ऐसा मानने के लिए आप ही बताएं, भला कौन सा अभ्यास करना है। कहीं आसन नहीं लगाना, घंटों बैठना नहीं है, हाथ में माला लेकर फेरनी नहीं है कि मन लगता है कि नहीं लगता है, यह देखना नहीं है। बस एक बार स्वीकार कर लेना है। स्वीकार करने में कोई भी अभ्यास या क्रिया नहीं है। स्वीकृति एक बार की होती है और सदा के लिए हो जाती है, क्योंकि हम वास्तव में भगवान के ही हैं और भगवान हमारे ही हैं। जिस प्रकार विवाह होने पर कन्या एक बार पति को अपना मान लेती है, तो इस बात को दृढ़ करने के लिए उसे कोई भी अभ्यास नहीं करना पड़ता। कभी स्मरण करके सोचना नहीं पड़ता उसको कि ये मेरे पति हैं। विवाह के समय मान लिया, बस काम पूरा हो गया। सच्ची स्वीकृति सरल हृदय से ही होती है। भगवान भावग्राही हैं। भगवान का स्वभाव अत्यंत सरल है, और ऐसे ही सरल स्वभाव वाले भक्त ही भगवान को प्रिय भी हैं। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा सरल हृदय से माँ को अपना मानता है, माँ को अपना मानने के लिए उसे किसी भी व्यक्ति से परामर्श की अथवा प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। उससे कोई पूछे कि यह तेरी माँ क्यों है, तो वह यही कहता है कि बस मेरी माँ है। भाव प्रधान भक्त ही भगवान के साथ अपना संबंध स्वीकार करते हैं। जो बुद्धि से भगवान को पाना चाहते हैं, वे ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि बुद्धि इस शरीर की तरह ही लौकिक है और भगवान अलौकिक। तो लौकिक से भला अलौकिक को कैसे पाओगे। शिथिल स्वभाव वाला मनुष्य एक ही बार भगवान के साथ अपना संबंध स्वीकार नहीं कर पाता। वह बार बार भगवान के साथ संबंध स्वीकार करता है और बार बार उन्हें छोड़कर संसार को अपना मानने लगता है। इस प्रकार बार बार विचार करने से और बार बार उन्हें छोड़ने की आदत के कारण संसार से संबंध छूट नहीं पाता। अतः साधक को चाहिए कि वह एक बार जो स्वीकार कर ले, उस पर सदा दृढ़ रहे। जिस प्रकार स्त्री पति को इतनी दृढ़ता से अपना मान लेती है कि पति के स्वर्गवास के उपरांत भी उसका ये संबंध छूटता नहीं, स्मृति समाप्त नहीं होती। हमें भगवान के साथ कोई नया संबंध नहीं जोड़ना है। भगवान के साथ हमारा संबंध अनादिकाल से है। हम सदा से ही भगवान के हैं और सदा से ही भगवान हमारे हैं। संसार के साथ अपना संबंध मानने के कारण हमें भगवान के संबंध की विस्मृति हो गई है। अतः हमें केवल भगवान के साथ अपना संबंध स्वीकार करना है। यह स्वीकृति स्वयं से ही होगी, बुद्धि से नहीं। स्वयं से जोड़े गए संबंध की कभी भी विस्मृति नहीं होती। संसार में जो जीव है
वह सत्य सनातन परमात्मा का ही अंश है। जीव मात्र भगवान का ही अंश रहेगा। कोई भी जीव किसी भी काल में भगवान से अलग हो ही नहीं सकता। सर्वसमर्थ भगवान में भी यह समर्थ नहीं है कि वह जीव को स्वयं से अलग कर लें। शरीर में तो माता और पिता दोनों के अंश हैं, परंतु केवल भगवान का ही अंश है। हमारे अंदर जीव ही प्रकृति के अंश को पकड़कर जन्म मरण के बंधन में पड़ जाता है। संपूर्ण ब्रह्मांडों में किंचित मात्र भी ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो सदा हमारे साथ रह सके अथवा हम उसके साथ रह सकें। सभी वस्तुएं और व्यक्ति मिलने तथा विछुड़ने वाले हैं। इनका संयोग होता है और वियोग भी, परंतु भगवान से जीव मात्र का स्वाभाविक संबंध है। भगवान से अलग कोई हुआ नहीं, अलग है नहीं, अलग होगा नहीं, अलग हो सकता नहीं। जिस प्रकार भक्तिमती मीरा ने दृढ़ता से स्वीकार कर लिया कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। हम भी बोलते हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल, लेकिन दृढ़ता से यह भाव नहीं है कि दूसरा न कोई दूसरा नहीं है, वही एकमात्र गिरधर है। माता पिता स्त्री पुत्र भाई आदि कोई भी मेरा अपना नहीं है। वे केवल सेवा करने के लिए अपने हैं। यदि वास्तव में वे अपने होते तो कभी अपने से मिलते बिछुड़ते नहीं। भगवान के सिवाय जो कुछ भी है वह सब मिला हुआ है और बिछुड़ जाएगा। इसी कारण से वह अपना नहीं है। भगवान को कितना ही अस्वीकार करें, उनकी सत्ता सदा विद्यमान है। वे सदा से सबको प्राप्त हैं, अप्राप्त हो सकते ही नहीं, और जिससे कभी संबंध हुआ नहीं और उसी से संबंध जोड़ना है। जिनसे कभी संबंध छूटा ही नहीं उसे छोड़ना है। वह छूटा हुआ ही है। और जिस भगवान को हमें पाना है वह सदा से हमको प्राप्त हैं, बहुत सहजता से प्राप्त हैं। किंतु हम सरल कब हो पाते हैं? हम ऐसा कब विचार कर पाते हैं? यह संसार और हमारी बुद्धि हमें बड़ा चतुर और बुद्धिमान बना देती है। और भगवान तो मिलते हैं बच्चे की जिस सरलता से, हृदय के भाव से। जैसे छोटा बच्चा माँ को पुकारता है, माँ उससे थोड़ी दूर चली जाए, उसके पास अपनी कोई शक्ति नहीं, वह रोने लगता है, माँ माँ पुकारने लगता है, और माँ कहीं भी हो वो सुन लेती है उस पुकार को, दौड़ी चली आती है और भर लेती है अपने लाल को अपनी बाहों में। ऐसे ही भगवान हमारे हैं, हमें नित्य प्राप्त हैं। हमने ही उनकी ओर पीठ फेर रखी है, हम ही उन्हें देखना नहीं चाहते। तो दृढ़ता से बस यह भाव रखें, भगवान हमारे अपने हैं, हम उनसे कभी अलग हो नहीं सकते, हम भगवान के ही हैं। और इसके बाद में इस अपनेपन के माध्यम से जो भी भजन और साधन होगा वह वास्तव में सच्चा साधन होगा, क्योंकि उनमें अब अपनापन और प्रेम जागृत हो गया है। केवल क्रिया ना रही, तो उन्हें तो मिलना ही है। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।